Hello बच्चों, let's read the question. The question says that select the incorrect statement for B2S6. तो यहाँ पर आपको डाइबोरेन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे और देखेंगे कि डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बी एच एच that is H, B and here it is H and H. तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखेंगे कि बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन दैट इज 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा 5 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 3 बॉन्ड बनाने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एक s और 2p। तो यहाँ पे ऐसे बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ डाइबोरेन में क्या होता है, डाइबोरेन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये 3 सेंटर्ड बॉन्ड होता है। यहाँ पर हर एक बोरॉन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है। जैसे कि ये बोरॉन एटम हमारा ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है, ये भी बोरॉन एटम हमारा 4 हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है। तो ये इसकी ज्योमेट्री को क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे बोरॉन एटम क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि B2H6 contains 2 electrons, each 3 centered bonds. Each boron atom is in a link with 4 हाइड्रोजन एटम्स, और इसी की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दिस मेक्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बोरॉन हमारा कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सेकेंडली इसके स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि 3 सेंटर्ड बॉन्ड है यहाँ पे डाइबोरेन में प्रेजेंट है, यानी कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि ये हो गया हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर है, जिसमें कि 2 बोरॉन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रिजिंग बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है हमारा। इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, दैट इज ब्रिजिंग बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन bond which is called bridge bond or banana bond, that is bridge bond or banana bond। अब यहाँ पर एक और तरीके की बॉन्डिंग है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ। तो यानी कि 2 डिफरेंट यहाँ पर बॉन्ड्स हैं। एक तो हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, जिसे हम लोग ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड कहते हैं, और एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पर, दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन bonds are also present here. Bonds are also present. That is due to टर्मिनल हाइड्रोजन, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनकी वजह से। तो यहाँ पर 2 तरीके के हमारे बॉन्ड भी हो गए और बोरॉन हमारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो गया।
और जो बोरॉन का ये जो मॉलिक्यूल होता है, हमारा जो डाइबोरेन मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा नॉन प्लेनर होता है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ईच बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि हर बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड थर्ड इज इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी हमारा सही है। एक तो हमारा ब्रिजिंग बॉन्ड है और एक हमारा टर्मिनल बॉन्ड है जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन से है यहाँ पर। एंड जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है इट कंटेन्स बी बी आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पर तो इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।